नमस्कार। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज की कहानी में एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम नाडा है। नाडा के पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है और वो अपना सारा सामान एक साथ लेकर घूम रहा है। नाडा नौकरी पाने की काफ़ी कोशिश करता है, लेकिन उसे कहीं भी नौकरी नहीं मिलती। रास्ते में चलते चलते नाडा को एक जगह कई सारे लोग खड़े हुए दिखाई देते हैं जो एक अंधे आदमी की बात सुन रहे हैं। वो प्रीस्ट सबको ये बता रहा है कि कैसे मुट्ठी भर लोगों ने टीवी और एडवर्टाइजमेंट के जरिए सभी लोगों के दिमाग पर कब्जा कर लिया है और कोई भी इस चीज़ को नहीं देख रहा। नाडा भी उस प्रीस्ट की बात सुनने लगता है, पर उससे उसकी कोई बात समझ नहीं आती। नाडा उसकी बात सुनने के बाद थोड़ी दूर कहीं आगे चलने लगता है और एक कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंच जाता है। वहीं कंस्ट्रक्शन साइट पर नाडा को काम मिल जाता है और नाडा फ्रैंक नाम के एक आदमी का बहुत अच्छा दोस्त बन जाता है। फ्रैंक को जब पता चलता है कि नाडा के पास रहने की कोई जगह नहीं है, तो वो उसे अपनी बस्ती में ले आता है। नाडा उसे मना नहीं कर पाता, क्योंकि नाडा के पास ना तो खाने के लिए खाना है और ना ही जाने के लिए कोई और जगह। शाम को नाडा को फ्रैंक बस्ती में ले जाता है। ये इलाका बेघर लोगों से भरा पड़ा है, लेकिन फिर भी वहाँ सब लोग शांति और प्यार से रह रहे हैं। उसके बाद फ्रैंक उसे खाना भी खिलाता है और बस्ती के लीडर से भी मिलवाता है। बस्ती के लीडर का नाम गिलबर्ट है। कहीं वहीं पास में कुछ लोग बैठकर टीवी देख रहे होते हैं कि अचानक टीवी का सिग्नल कोई हैक कर लेता है। टीवी पर एक आदमी आता है और सबको चेतावनी देता है कि कुछ समय पहले साइंटिस्ट ने एक सिग्नल डिस्कवर किया है, जिसके अंदर वो सिग्नल लोगों के दिमाग पर कब्जा कर लेता है और फिर उन पर काबू करने के बाद उन्हें ड्रीम्स दिखाता है, जिससे वो वही देखते हैं जो उन्हें दिखाना चाहता है। वो बताता है कि सिग्नल से बचने का एक ही तरीका है कि इसके सोर्स को नष्ट कर दिया जाए। इससे पहले कि वो पूरी बात खत्म कर पाता, वो आदमी चला जाता है और वापस से टीवी शो चलने लगता है। जो लोग पहले वो टीवी शो देख रहे थे, अब उनके सिर में दर्द होने लगता है और उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता। वहीं पीछे खड़े नाडा यही सारी बातें सुन रहा होता है और उसे फिर अचानक से वही प्रीस्ट दिखता है जो पहले बातें कर रहा था। इस बार नाडा उसकी बातों को गौर से सुनता है और शब्दों को समझने की कोशिश करता है। उसे ये समझ आता है कि ये प्रीस्ट बिल्कुल सही बोल रहा है और बिल्कुल वैसे ही बोल रहा है जैसे वो आदमी टीवी पर बोल रहा था। अब वो बात सुनने के बाद वो उसके पास जाके खड़ा हो जाता है, तो वो प्रीस्ट उसे और उनके लीडर गिलबर्ट को पास के एक चर्च में ले जाता है। वहाँ जाने के बाद अगले दिन फिर से वो सारी बातें उसके मन में चल रही होती हैं, इसलिए नाडा सोचता है कि वापस से वो चर्च में चला जाए। जब वो चर्च में पहुँचता है तो वहाँ गलती से एक सीक्रेट डोर ओपन हो जाता है। उस डोर से वो एक कमरे में पहुँचता है जहाँ उसे गिलबर्ट, वो आदमी जो टीवी के हैक होने के बाद आया था, और बहुत से ऐसे लोग मिलते हैं जो कुछ बात कर रहे होते हैं। वहाँ काफ़ी सारी साइंटिफिक चीज़ें भी उसे पड़ी हुई दिखाई देती हैं। कुछ देर में गिलबर्ट बहुत परेशान होकर बोलता है कि वो चाहे कुछ भी कर लें, सिग्नल तोड़ भी लें, दोबारा वो लोग अपना सिग्नल बना लेंगे। उसका मानना है कि हॉफमैन क्लासेस को उतनी दूर तक पहुँचाया जाना चाहिए ताकि वो उन सब लोगों तक पहुँच सके जो उनकी मदद करेंगे इस सिग्नल से लड़ने में। नाडा को कुछ भी समझ में नहीं आता है कि तभी वहाँ प्रीस्ट आ जाते हैं और नाडा वहाँ से बचकर भाग निकलता है। घर आकर वो सारी बातें फ्रैंक को बताता है और उसे बोलता है कि वे सब लोग कुछ बड़ा और गलत प्लान कर रहे हैं और उनके साथ गिलबर्ट जो लीडर है वो भी शामिल है। फ्रैंक उसे बोलता है कि वो इन सब बातों पर ध्यान ना दे, उनके लिए इन बातों से दूर रहना ही ठीक है, क्योंकि वो छोटे लोग हैं और इन बातों में पड़ना उनके लिए ठीक नहीं होगा। कुछ देर बाद रात में पुलिस वहां आ जाती है और चर्च पर रेड मार देती है। वो सब लोग वहां के साइंटिफिक समाज को छुपा देते हैं और पुलिस उस अंधे प्रीस्ट और उस टीवी वाले आदमी को पकड़ के ले जाती है और मारना शुरू कर देती है। पुलिस वो चर्च तोड़ देती है और साथ में वो बस्ती भी तोड़ देती है जहां नाडा रहता है। फ्रैंक और नाडा बच के निकल जाते हैं और एक पुरानी सी बिल्डिंग में जाकर छुप जाते हैं। अगले दिन नाडा उस टूटे हुए चर्च के पास जाता है। उसको वहाँ एक छोटा सा बॉक्स मिलता है जिसे उठाकर वो वहाँ से तुरंत निकल जाता है।
थोड़ी दूर वो एक जगह पहुंचता है। वहाँ वो उस डब्बे को खोलकर देखता है। उस डब्बे में कई सारे सनग्लासेस होते हैं, जिसे देखकर वो बहुत निराश हो जाता है, क्योंकि उसे लगा था कि उस डब्बे में शायद कुछ कीमती होगा। फिर भी वो एक सनग्लास को निकालकर पहन लेता है और बाकी को कचरे के डब्बे में डालकर आगे निकल जाता है। जैसे वो सनग्लास को पहनता है, उसे एक बहुत ही अजीब सी दुनिया दिखती है। सारी दुनिया ब्लैक एंड वाइट हो जाती है। आसपास की एडवर्टाइजमेंट में लिखी हुई चीज़ें, आसपास के सारे लोग, सब कुछ बहुत ही अजीब दिखने लग जाते हैं, जैसे उसे दुनिया की सारी सच्चाई दिखाई दे रही हो। जगह जगह पर उसे काफ़ी सारे मैसेजेस लिखे दिखाई देते हैं, जैसे मैरी एंड रिप्रोड्यूस, ओबे, स्लीप, ईट एंड रिपीट द साइकिल, और जैसे कि दे लिव वी कंज्यूम। ये सब देखने के बाद वो एक पास की दुकान में पहुंचता है, जहां वो एक आदमी को देखता है। उस आदमी को देखकर उसे कंकाल नज़र आता है। इमीडिएटली वो अपने ग्लासेस को उतारता है और देखता है कि वो एक नॉर्मल आदमी की तरह दिखाई दे रहा है। दोबारा ग्लासेस पहनने पर उसे वो कंकाल दोबारा दिखने लग जाता है। ये सारी बातें देखकर नाडा समझ जाता है कि वो एक इंसान नहीं बल्कि एक एलियन है। बहुत सारे एलियंस ने दुनिया पर कब्जा कर लिया है और वो अपने सिग्नल के थ्रू सबको ये बात मनवा रहे हैं कि वो भी इंसान की तरह ही दिखाई देते हैं। उसे पता चलता है कि गिलबर्ट और बाकी लोग जो बात चर्च में कर रहे थे, उससे ये बात समझ में आती है कि वो इस सारी प्लान के बारे में जो एलियंस बना रहे हैं जानते हैं और उसी से लड़ने के बारे में बात कर रहे हैं। उसके बाद नाडा दोबारा वो सनग्लासेस पहन लेता है। वो बात समझ नहीं पाता कि अब क्या होगा। एलियंस ने बहुत समय से वहाँ कब्जा किया हुआ है, इसलिए अब वो इंसानों की तरह रहना शुरू कर चुके हैं और आसपास हर चीज़ पर काबू कर चुके हैं। नाडा समझता है कि सनग्लासेस उस सिग्नल का तोड़ हैं, क्योंकि सनग्लासेस पहनकर उसे सब कुछ सच सच नज़र आ रहा है। नाडा थोड़ी सी घबराहट के साथ आगे बढ़ता है। आसपास चलते वक्त उसे हर जगह एलियंस नज़र आते हैं, जो घुल मिलकर लोगों के साथ चल रहे हैं, काम कर रहे हैं। फिर वो एक शॉपिंग मॉल में पहुंचता है, जहां वो एक एलियन लेडी को देखता है। एलियन लेडी के गुस्से में आकर उसे कुछ समझ में नहीं आता और उसे बदसूरत बुला देता है। एलियन लेडी को फौरन समझ आ जाता है कि नाडा उसकी असलियत जानता है और वो अपने हाथ के डिवाइस को उठाकर अपने साथी एलियन को खबर कर देती है। सारे साथी एलियन आकर उसे पकड़ने की कोशिश में लग जाते हैं, लेकिन नाडा उस जगह से पहले ही निकल जाता है। बाहर आकर उसे 2 पुलिस वाले पकड़ लेते हैं, जो कि एलियन ही होते हैं। पुलिस वाले उसे मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन नाडा उनकी बंदूक से उन दोनों पर गोली चला देता है। नाडा वहाँ से निकलता है और एक बैंक में जाके छुपने की कोशिश करता है। वहाँ बहुत सारे इंसानों के बीच में उसे काफ़ी सारे एलियन दिखते हैं, जो फिर से उस पर हमला कर देते हैं और पकड़ने की कोशिश करते हैं। नाडा उन सबको भी बंदूक से मार देता है और वहाँ से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पर एक एलियन अपनी घड़ी पर बटन दबाता है और वहाँ से गायब हो जाता है। बाहर निकलकर उसे एक युवक मिलता है जो उसका पीछा कर रहा होता है। नाडा उसे भी ख़त्म कर देता है। नाडा को थोड़ी देर के बाद अलर्ट मिलता है कि सारी पुलिस ने उसे क्रिमिनल घोषित कर दिया है और हर तरफ टीवी पर उसके पोस्टर लगे हैं, जिसमें उसे वांटेड करार किया गया है। उसके बाद नाडा एलियन से अपनी जान बचाने के लिए हॉली नाम की लड़की को बंदी बना लेता है। वो हॉली से कहता है कि वो उसे अपनी कार में कहीं ऐसी जगह पर ले चले जो यहाँ से काफ़ी दूर है। हॉली उसे हॉलीवुड हिल्स में ले आती है, जहाँ उसका घर है। वहाँ जाकर नाडा उससे माफ़ी मांगता है और कहता है कि वो ऐसा नहीं करना चाहता था और उसे अपनी जान बचाने के लिए ऐसा करना पड़ा। नाडा उन ग्लासेस के बारे में हॉली को बताता है और बताता है कि कैसे एलियंस ने इस दुनिया पे कब्जा कर लिया है। हॉली को उसकी कोई बात समझ नहीं आती, इसीलिए वो नाडा को अपनी बातों में लगाकर अपनी छत से गिरा देती है। नीचे गिरने के बाद नाडा को ज़्यादा चोट तो नहीं लगती, लेकिन उन ग्लासेस को वो घर पे ही भूल जाता है। इसीलिए ना चाहते हुए भी नाडा को वापस फ्रैंक के पास कंस्ट्रक्शन साइट पर जाना पड़ता है। फ्रैंक नाडा को वहाँ से जाने के लिए कहता है और कहता है कि तुम ना जाने कितने लोगों का खून कर चुके हो। फ्रैंक नाडा को वहाँ से भगा देता है। नाडा उसी जगह पर वापस पहुँचता है जहाँ उसने वो सन ग्लासेस का डब्बा फेंका था। कचरे के डब्बे में उस ग्लासेस के बॉक्स को ना पाकर नाडा को पास ही खड़ा एक कचरे का ट्रक नज़र आता है। उस कचरे के ट्रक के अंदर वो उस बॉक्स को ढूंढने लगता है। काफ़ी ढूंढने के बाद आखिर में उसे वो ग्लासेस का बॉक्स मिल जाता है। इतने ही में वहाँ पर फ्रैंक आ जाता है और फ्रैंक नाडा को कुछ पैसे देता है और देकर ये बोलता है कि इन पैसों को लो और यहाँ से जितनी जल्दी हो सके
चले जाओ। नाडा उसे कहता है कि मुझे पैसों की जरूरत नहीं है, पर तुम एक बार एक सन ग्लासेस पहनकर तो देखो। नाडा को पागल समझकर फ्रैंक उसे कहता है कि वो कोई ग्लासेस पहनकर नहीं देखेगा। फिर वो उसे कहता है कि उसकी भलाई इसी में है कि वो जल्दी से जल्दी शहर को छोड़कर चला जाए, वरना पुलिस उसे पकड़ लेगी और मार देगी। फ्रैंक वहाँ से जाने लगता है कि तभी नाडा उसे जबरदस्ती वो ग्लासेस पहनाने की कोशिश करने लग जाता है, जिसकी वजह से उन दोनों के बीच में काफी डेंजरस फाइट हो जाती है। पर आखिर में कैसे न कैसे करके नाडा उसको ग्लासेस पहना देता है। ग्लासेस पहनते ही फ्रैंक डर जाता है, क्योंकि उसे अपने आसपास चलते हुए एलियंस दिखाई देने लगते हैं। फ्रैंक नाडा से पूछता है कि ये सब क्या है। इसके जवाब में नाडा फ्रैंक से कहता है और उसे अपनी सारी सच्चाई के बारे में बताता है। रात में वो दोनों एक रूम लेकर रहते हैं, जहाँ पर नाडा उसे सब कुछ बताता है कि कैसे एलियंस ने दुनिया पर कब्जा कर लिया है और जिन लोगों को उसने मारा था वो एलियंस ही थे। फिर फ्रैंक को वो उन ग्लासेस के बारे में बताता है जो उसे बस्ती के पास वाले चर्च में मिले थे। अब वो सोचता है कि ये दोनों इन एलियंस को मारना चाहते होंगे, पर फ्रैंक उसे कहता है कि पहले हम उन लोगों को ढूंढना चाहिए जो ग्लासेस बना चुके हैं। नाडा फ्रैंक से कहता है कि शायद हमारी बस्ती का लीडर गिलबर्ट उनमें से एक है, इसलिए अगले दिन वो दोनों गिलबर्ट को ढूंढने लग जाते हैं, जहां उन्हें गिलबर्ट एक होटल के रूम में मिलता है। जब उसे मिलने जाते हैं तो नाडा के चेहरे पर लगे सन ग्लासेस को देखकर गिलबर्ट बात समझ जाता है। नाडा गिलबर्ट से पूछता है कि हम इन सभी एलियंस को कैसे मारेंगे, जिस पर गिलबर्ट उन दोनों को एक जगह का एड्रेस देता है और कहता है कि आज रात यहाँ पर एक मीटिंग है, जहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग आएंगे जो एलियंस की सच्चाई के बारे में जानते हैं, और बोलता है कि बाकी सारी बातें वो मीटिंग में ही करेंगे। नाडा और फ्रैंक गिलबर्ट के दी हुई एड्रेस पर पहुंच जाते हैं, जहां सच में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इस दुनिया के अंदर एलियंस को ख़त्म करना चाहते हैं, और उनकी एक सीक्रेट सोसाइटी है जिसका लीडर एक साइंटिस्ट है जिसने इन ब्लैक सन ग्लासेस का आविष्कार किया है। नाडा और फ्रैंक भी उस सोसाइटी का हिस्सा बन जाते हैं। गिलबर्ट बोलता है कि उन्हें इस सोसाइटी में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शामिल करना होगा, क्योंकि अब इंसानों को फेम और पैसों का लालच देकर एलियंस और भी अपने तरफ खींच रहे हैं। इसकी वजह से एलियंस बहुत पावरफुल हो जाएंगे। अगर उन्हें नहीं रोका गया तो वो सारे पृथ्वी को अपने वातावरण के अकॉर्डिंग बदल लेंगे और सारे इंसान मर जाएंगे। इसके बाद गिलबर्ट नाडा और फ्रैंक के साथ साथ सभी लोगों को हथियार बांटता है एलियन से लड़ने के लिए। वहीं पर हॉली आ जाती है और नाडा से आकर माफ़ी मांगती है और बोलती है कि तुम्हारे जाने के बाद मैंने उन सन ग्लासेस को पहना और मुझे सारी सच्चाई पता चल गई। इसी के साथ वो उसे ये भी बताती है कि कैसे वो 3 स्टेशंस में काम करती है और वहाँ पर काफ़ी सारे एलियंस हैं। उन दोनों में ये बातें चल ही रही होती हैं कि तभी उस अड्डे पर पुलिस यानी एलियंस आकर हमला कर देते हैं। उस पर गोलियां चलने लगती हैं, जिसमें गिलबर्ट भी मारा जाता है और नाडा और फ्रैंक उनसे लड़ते हुए एक बिल्डिंग के कोने में जाकर छुप जाते हैं। लड़ाई करते हुए एक एलियन की वॉच फ्रैंक के पास गिर जाती है। ना चाहते हुए भी फ्रैंक उस डिवाइस को ऑन कर देता है और एक पोर्टल खुलता है। उन्हें उस पोर्टल में अपनी जान बचाने के लिए जाना पड़ता है। पोर्टल के जरिए वो दोनों सीधा एलियंस के हेडक्वार्टर में पहुंच जाते हैं, जहां पर गिलबर्ट और बाकी लोगों को मारने की खुशी में एलियंस और उनके ह्यूमन पार्टनर्स एक साथ पार्टी कर रहे होते हैं। फ्रैंक और नाडा उस पार्टी के हिसाब से अपने आप को ढाल लेते हैं और वहां उन्हें फ्रेडी नाम का एक आदमी मिलता है। फ्रेडी उन्हें एलियंस के साथ ही समझता है और बताता है कि पहले वो भी बेघर हुआ करता था। जब से उसने एलियंस का साथ देना शुरू किया है, तब से उसके पास हर वो चीज़ है जो वो चाहता है। बातों ही बातों में नाडा उससे वो जगह के बारे में पूछता है जहाँ से सिग्नल को ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं। जगह कहीं और नहीं बल्कि उस बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पे होती है जहाँ हैली काम करती है। वो लोग उस जगह पर चले जाते हैं। वहाँ जाकर फ्रेडी उन्हें टीवी स्टेशन पर ले जाता है, जहाँ पर नाडा और फ्रैंक वहाँ के सारे ही एलियंस को मार देते हैं और बिल्डिंग के टॉप पर जाने लगते हैं, जहाँ से वो सिग्नल ब्रॉडकास्ट हो रहा होता है, जिसकी वजह से इंसानों को एलियंस का असली चेहरा नजर नहीं आता। जाते वक्त रास्ते में उन्हें हॉली दिखती है। हॉली को वो अपने साथ ही ऊपर ले जाते हैं। ऊपर पहुंचते ही हॉली फ्रैंक के सर पर बंदूक से गोली मार देती है। हॉली भी एलियंस के लिए काम करती है और उसने ही एलियंस को गिलबर्ट के अड्डे के बारे में बताया होता है।
इस बात से अनजान नाडा दूसरी तरफ सिग्नल्स को रोकने की कोशिश करता है और हॉली आकर उस पर बंदूक तान देती है और उसे बताती है कि मैंने तुम्हारे दोस्त फ्रैंक को मार दिया है और तुम कितनी भी कोशिश कर लो इन सब को नहीं हरा पाओगे। नाडा समझ जाता है कि हॉली ने उसे धोखा दिया है और वो एलियंस के साथ काम करती है। नाडा गुस्से में अपनी हाथ से दूसरी बंदूक निकालता है और हॉली पर शूट कर देता है। तभी वहाँ हेलीकॉप्टर से एलियंस आ जाते हैं और नाडा को चारों तरफ से घेर लेते हैं। अब नाडा ये तो जान ही चुका था कि वो यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा पाएगा, इसलिए वो अपनी बंदूक लेकर सिग्नल के ऊपर गोलियां बरसाने लग जाता है और उसे पूरी तरह नष्ट कर देता है। ये देखकर हेलीकॉप्टर में बैठे हुए एलियंस भी नाडा पर गोलियां बरसाने लग जाते हैं, जिससे नाडा की वहीं पर मौत हो जाती है। जाते जाते दुनिया के सामने एलियंस का असली चेहरा खोलकर नाडा सिग्नल को तोड़ देता है, जिसकी वजह से सारे लोगों के सामने सच्चाई सामने आ जाती है। लोगों को नाडा, फ्रैंक और गिलबर्ट नाम के 3 हीरोज़ ने अपनी कुर्बानी देकर बचा लिया होता है। इस फिल्म की ये बहुत सैड और हैप्पी सी एंडिंग है, जिसकी वजह से हम समझते हैं कि कैसे दुनिया में इल्यूमिनाटी और एलियंस का राज हो सकता है और कैसे वो हमें मैनिपुलेट कर सकते हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद।